मिथिला हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हुआ भव्य उद्घाटन। दरभंगा शहर के बाकरगंज में मिथिला हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन नगर विधायक और बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, महापौर अंजू मारा और पूर्व विधायक फराज फातमी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। 24 घंटे की सेवा के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी तरह के इलाज का पूर्ण व्यवस्था किया गया है। आधुनिक मशीन और प्रशिक्षित नर्स कंपाउंडर द्वारा सभी तरह की जांच और दवाई की यहां पूर्ण व्यवस्था की गई है। गरीब और बीपीएल परिवार के मरीजों के लिए 25% का डिस्काउंट भी दिए जाने की घोषणा की गई है। मंत्री संजय सरावगी ने इस नए संस्थान के लिए संस्थान के संस्थापक सहित सभी लोगों को बधाई दी और साथ ही कहा कि इस तरह के अस्पताल बन जाने से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। ऊपर इसमें घूम लीजिए। इसमें बोर्ड से भी किसी टाइप का पेशेंट आते हैं ना, तो पहले यहीं पर एडमिट होगा। उसका जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा फिर उस हिसाब से हम लोग वार्ड में जाना है, आईसीयू जाना है, ओटी लेके जाना है, उस हिसाब से हाँ बहुत बहुत बधाई। उल्टा हो गया बेटा। मंत्री साहब बहुत टाइमली, पूरा टाइमली आ गए थे। दादा तभी यहाँ आए हुए हैं। जरूरत होगा भाई, इसमें बढ़ाइएगा आप लोग, है ना। आईसीयू भी है ना? हाँ हाँ, आईसीयू जरूरी है। ओटी भी है सर, सारा टेबल उबल सब चीज़ फाइनल है। वो जो बिल्डर जो बनाया ना, तो 50% शेयर उसका, 51% शेयर ऑनर का, 51% शेयर हम लोग। अब वो 49% का क्या होगा? ये 49 में वो देने के लिए तैयार है। एकदम बीच में घुस जाइए, जाना पड़ेगा। फुर्सत कहाँ है? हेलो, और कुछ नहीं ना। बाकरगंज में पुष्पांजलि के सामने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खुला, डॉक्टर यासिन ने खोला। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 40 बेड का अस्पताल इन्होंने बनाया। निश्चित रूप से
लाभ होगा। नौजवान डॉक्टर हैं, इनको कुछ करने की तमन्ना है, तो अपने मिट्टी पर ही आके ये अस्पताल खोलें। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बाहर नहीं गए, दरभंगा में ही रह के दरभंगा के लोगों की सेवा करने की ठाने हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि क्या कहेंगे सर, लगातार रोजगार को मतलब यहाँ पर दिया जाए? मैं बराबर कहते रहता हूँ कि एक चाय और पान की दुकान में खुलती है तो 4 आदमी को रोजगार मिलता है। बड़े बड़े मॉल दरभंगा में खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी, तो रोजगार का साधन तो सृजन होता ही है। साथ ही अस्पताल खुलने से जो मरीज हैं उनको भी सुविधाओं का भी सृजन होता है। जितनी आपस में प्रतिस्पर्धा होगी और आपस में प्रतिस्पर्धा होगी किसी भी मामले में, तो लाभ अंततः जो है मरीज को, उपभोक्ता को ही होता है। तो जितने अस्पताल खुलेंगे, सेवाएं अच्छी होगी, मरीजों को लाभ होगा, चाहे वह पैसा के मामले में हो चाहे सेवाओं के मामले में हो। तो ये मिथिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुला है बाकरगंज में। डॉक्टर यासिन नौजवान इन्होंने खोला है, डॉक्टर आसिफ। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर आसिफ को, दरभंगा के लोगों की सर, सेवा आयुष्मान कार्ड से क्या आपके सहयोग मिल सके करें। सभी जगह आयुष्मान कार्ड भी है, आयुष्मान भी इन्होंने करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में गरीब लोगों को इलाज के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान फ्री किया है। और बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ जिसके पास भी राशन कार्ड है, जिनको भी 5 किलो अनाज मिल रहा है फ्री में, उनको 5 लाख तक का इलाज भी, गंभीर रोग का इलाज जो है, जो आयुष्मान भारत के इंटरनल अस्पताल है उनको मिल रहा है। ये बिहार एकमात्र राज्य है। उसमें जो भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से है, उसमें भारत सरकार पैसा दे रही है आयुष्मान भारत का, और जो भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको बिहार सरकार पैसा दे रही है। तो बिहार एकमात्र राज्य है जो सभी राशन कार्डधारियों को, जिनको भी 5 किलो अनाज मिल रहा है, उन सभी को 5 लाख तक का इलाज भी फ्री आयुष्मान पैनल अस्पताल में हो रहा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना डॉक्टर आसिफ के प्रति कि ये लोगों की सेवा करें, इस अस्पताल में गरीब लोगों का भी इलाज करें। सबसे पहले तो मैं मिथिला हेल्थ केयर के ऑनर को बहुत बहुत मुबारक और ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ कि इस एरिया में ये पहला हॉस्पिटल यहाँ पे खुला है जहाँ कि आम जनों को बहुत ही सुविधा मिलने वाली है। यहाँ के लोगों को बहुत फैसिलिटी मिलेगी, बगल में चुकी है ये, तो इसलिए हम लोग की यही दुआ रहेगी कि जिस मकसद से ये यहाँ पर खोले हैं, यहाँ के लोगों का जो है सेवा करें और इसमें ज़रूर से वृद्धि हो इनके रोज़गार में। और मेरी ये शुभकामनाएं इनके साथ है। और यहाँ पर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ अचीव हुआ है, यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो इसीलिए जो है हॉस्पिटल चलाने में सभी लोग का सहयोग होना ज़रूरी है। इसलिए जो है मैं मेयर होने के नाते आप लोग को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग का रोज़ी रोज़गार अच्छे से चले और ये हॉस्पिटल तरक्की के रास्ते पे जाए। धन्यवाद। मेरा सभी को नमस्कार है। मैं डॉक्टर पूनम सिंह। मुझे यहाँ के सारे व्यवस्थापक ने अप्रोच किया, मुझे कहा कि मैं इस जगह अपनी सर्विसेज दूं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मौका मिला है कि ये मेरे रेजिडेंस के काफ़ी नज़दीक है और मैं काफ़ी टाइम दे सकूँगी यहाँ पर और लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रखूँगी, उनका इलाज करूँगी, टाइम पर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि यहाँ सबको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो और पेशेंट इस जगह का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू। दरभंगा वासियों को क्या संदेश होगा आपका? दरभंगा वासियों के लिए है कि आप लोग आएँ और इस जगह का थोड़ा सा सुविधा देखें और इस जगह को हमें मौका दें अपनी सेवा करने का। मैं अपनी तरफ से मिथिला हेल्थ केयर के तमाम जो इसके रहबर हैं या जो भी इसके ओनर हैं उनको बधाई देता हूं और खुशी की बात है कि दरभंगा में एक नया एक हेल्थ फैसिलिटी खुला है और यहाँ के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। कम से कम शहर के अंदर ये एक नया एक सेटअप है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे स्पेशलिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद रहें। यहाँ के लोकल जो हमारे जनता है, पब्लिक जितने लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि साफ़ सुथरा रहे, हाइजीन रहे, क्वालिटी रहे, स्टैंडर्ड रहे। उसको उम्मीद करते हैं कि वे सब डॉक्टर्स हैं उसको चलाएंगे। तो मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ आज की इस ओपनिंग में
और आगे शुभकामनाएं भी देता हूँ आने वाले कल के लिए भी, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जो जनता है वो यहाँ भी अप्रोच करे, यहाँ आए, एक बार सर्विसेज लें और आने वाले कल में और तरक्की करें, कामयाबी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस हॉस्पिटल का उद्देश्य यही है कि गरीब का इलाज करना। अगर गरीब के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, अगर गरीब के पास अगर 1 रुपया नहीं है, वो आए यहाँ इलाज कराए, एडमिट कर लें, पैसे का चिंता वो ना करें, वो बाद में अपना पैसा जो है वो पे करें, और जो गरीब के लिए है वो डिस्काउंट हम लोग अपने तरफ से देंगे। क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? जी, मेरे पास सारा फैसिलिटीज़ है, जैसे ओपीडी हो गया, इमरजेंसी का फैसिलिटी है, 24/7 मेरा हॉस्पिटल ओपन है, और आईसीयू है, एनआईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है, एसी रूम है, प्राइवेट रूम है, जनरल वार्ड है, सारा चीज़ मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। वेंटिलेटर का भी फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, और जो एनआईसीयू में बच्चे को वार्मर लगता है, फोटोथेरेपी जो होता है, वो सारा चीज़ मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। हॉस्पिटल में कितने बेड हैं? जी, मेरे हॉस्पिटल में टोटल 40 बेड है। और कौन कौन लोग डॉक्टर लोग बैठेंगे यहाँ? जी, डॉक्टर पूनम सिंह बैठेंगी, डॉक्टर कुमोद कुमार, डॉक्टर प्रियरंजन सर, डॉक्टर अशफाक सर, डॉक्टर आर के झा, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, डॉक्टर फैजुल सर हो गए यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर नीरज सिन्हा सर हो गए, डॉक्टर आसिफ एजाज सर हो गए लेप्रोस्कोपी और जनरल सर्जन, डॉक्टर पूनम सिंह मैम हो गई गैनकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन सर हो गए जो कैंसर के डॉक्टर हैं, कैंसर का भी यहाँ इलाज होगा। अब लोगों को क्या संदेश दीजिएगा कि यहाँ आएँ, कैसे आएँ, क्या कर सकते हैं उनके लिए? जी, लोगों के लिए यहाँ जो है दरभंगा में सबसे कम में इलाज होगा। पैसा तो सब चीज़ में कम रहेगा, और जो अगर गरीब रहेंगे, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, वो हम लोग उनको मुफ्त इलाज करेंगे। मुफ्त सारा। लोकेशन क्या रहेगा आपका? लोकेशन बताइए। इस हॉस्पिटल का लोकेशन क्या हो? लोकेशन ये दारू भट्टी चौक के पास पुष्पांजलि शोरूम के सामने लहरिया सराय। क्या परिचय हुआ सर? जी, मेरा नाम डॉक्टर साजिद हुआ। ये हॉस्पिटल हुआ बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, पुष्पांजलि शोरूम के ठीक सामने में। क्या सुविधाएं दे रहे हैं यहाँ? ये हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट, पीडिया हो, गायनी हो, सर्जरी हो, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिसिन, डायबिटीज़, सारा का लगभग ऑर्थोपेडिक्स, लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के इलाज होंगे, जितने हैं सारे, लगभग सारे पूरे। दरभंगा में कोई गरीब या कोई ऐसे है, उन लोगों के लिए क्या सुविधा? जी, यहाँ पे असल मकसद ही हमारा गरीबों के लिए, नहीं तो इससे पहले हमारा प्लान पटना में था, तो 5 साल से पटना में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग पटना का सोच रहे, फिर सोचे नहीं, जैसे मेरा घर अपना दरभंगा हुआ, तो फिर सोचे नहीं अब सब बचपन से अपना घर के लिए भी, अपने एरिया के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमारा मकसद ये पूरे दरभंगा में सबसे कम से कम रेट पे है। जो गरीब है तो गरीबों के लिए अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबों के लिए जितना हो सकेगा, अगर ज़रूरत पड़ने पर गरीबों को मुफ्त में इलाज किया जाएगा। फ्री कैंप भी आप लोग? जी, हर संडे फ्री कैंप रहेगा, और हर फ्राइडे फ्री ओपीडी और जांच। किनके द्वारा काटा गया? ये डाला गया है मैं, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, और हमारा दोस्त है डॉक्टर सवाद सिद्दीकी और डॉक्टर साजिद शेख। मंत्री जी नहीं थे? जी, उद्घाटन मंत्री जी के द्वारा किया गया, डॉक्टर संजय सरावगी जी। आपका परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। यहाँ कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं? यहाँ डॉक्टर कुमुद कुमार सर, डॉक्टर पूनम सिंह मैम, डॉक्टर रजी अहमद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर सबा नाजरीन, और भी लगभग हर डिपार्टमेंट के 2-3 डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है। दरभंगा वासियों को क्या संदेश होगा आपका? दरभंगा वासियों का यही संदेश रहेगा कि हमारे यहाँ बेहिचक, पैसा आपके पास है नहीं है, किसी भी वक्त पहले आना, इलाज कराना, पैसा का टेंशन नहीं लेना, और बेस्ट से बेस्ट पूरे दरभंगा में अच्छा से अच्छा इलाज हम लोग मुहैया कराएंगे। आज मिथिला हेल्थ केयर सेंटर दारू भट्टी चौराहा पर खुला है, और दरभंगा में यह एक, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम हैं, लेकिन उसमें यहाँ एक नायाब चीज़ है जो सभी विभाग के, जितने भी विभाग हैं, सभी का इलाज यहाँ है, और सभी सुविधा से लैस है। और मेरा ये कहना है जो भी हैं दरभंगा जिला के और दरभंगा जिला के बाहर के लोग एक बार आकर के विजिट करें, देखें। यहाँ
बेहतर सुविधा और कम पैसा, फीस कम और सेवा बेहतर यहाँ मिलेगा। और हम लोग भी देखे हैं, सब बहुत इससे संतुष्ट हैं और विशेष लोग आवे। अभी तो नया खुला है, मरीज आना चालू हो गया है। शायद एतवार के रोज यहाँ मुफ्त कैंप लगेगा और फ्राइडे को ओपीडी फ्री है। फ्राइडे को जो है सो ओपीडी फ्री है, जांच वगैरह है। तो समस्त जो दरभंगा मिथिलांचल के नागरिक हैं उनसे मेरा आग्रह है कि दारू भट्टी चौराहा लहेरिया सराय बाकरगंज में आकर मिथिला हेल्थ केयर सेंटर पर एक बार ज़रूर अपना मौका दें सेवा का। और यहाँ जो हमारे आसिफ जी हैं, साजिद जी हैं डॉक्टर, ये इनसे जो हो सका है बहुत बेहतर सेवा है।